वंदे मातरम साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि गणित एवं विज्ञान के मूल तत्व का चैप्टर है विद्युत, जिसे हम अपनी भाषा में जानते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट के बारे में जानने वाले हैं। तो आईएमपी बेस 2026 का कृषि विज्ञान गणित मूल तत्व का इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे मैंने अभी बोला था आप लोगों को। क्या बोलते हैं अपने चैप्टर को? विद्युत। ठीक है, क्या कहा जाता है? विद्युत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप लोग बताइए मुझे भैया कि जो भी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि पिछले जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं, उन वीडियो को आप लोगों ने देखा या नहीं देखा भैया? ठीक है, देखा है तो आप कमेंट करके बताओ। यानी कि विद्युत वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर वीडियो मेरे देखे हुए हैं, जिनमें आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ताकि अगर और उसी में कोई ना कोई किसी प्रकार का क्या आ रहा हो भाई, आप लोगों को कोई डाउट आ रहा हो, तो हमें जो है कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, कि सर हमें ये पढ़ना है, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं आप एग्रीकल्चर को लेकर, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे एग्रीकल्चर में कॉलेजों के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के बारे में सारी चीजों को विस्तृत हम लोग जो है इस जो है यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। तो वो समय समय पर आपको मिलता है, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल आइकन को टिक कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, देसी भाषा में मैंने बताया था हम बात कर रहे हैं करंट की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? करंट की बात कर रहे हैं। करंट क्या होता है? ठीक है, अब आप लोगों ने सबने पढ़ा सर इस करंट का हमारे एग्रीकल्चर में क्या काम है? तो भाई इस एग्रीकल्चर में बहुत काम है। करंट के बिना आपकी मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, करंट के बिना आपका जो है थ्रेशर नहीं चलेगा। तो आजकल एक्स वाई जेड बहुत सारी जो है, बहुत सारी करंट के साथ साथ जो है उसको हमको थोड़ा सा उसी एग्रीकल्चर में थोड़ा सा ये क्या काम करता है, तो बेसिक नॉलेज हमें लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम आइए उसी फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए, एग्रीकल्चर फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत करंट के बारे में। तो करंट में आता है कि भाई पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। अब विद्युत जो बल रेखाएं, ये जो विद्युत यानी कि यहां से यहां करंट को पहुंचाती है, जो तो उसे हम बोलते हैं बल रेखाएं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र रेखाएं। काल्पनिक वक्र रेखाएं ये जो खींच रही है ना, ये हम इसे बोलते हैं काल्पनिक वक्र रेखाएं, जिसके अनुदेश एकांक धन आवेश गति कर सकता है ना। एकांक धन आवेश गति कर सकता है। भाई आपने क्या करा? धन आवेश यानी कि वहां यहां से वहां करंट भेजना है, तो आपने क्या करा? इधर करंट का तार जोड़ा और अब आपका बल्ब वहां चालू हो गया। तो समझ में आ गई? तो भाई जो एकांक यानी कि इधर से उधर भगती है करंट। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? गति कर सकता है। भाई यहां से वहां गति करता है। जब हम इधर से स्विच चालू करेंगे, तार जोड़ेंगे, कनेक्शन करेंगे, तभी तो यहां से लाइट कहां जाएगी? वहां जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एकांक धन आवेश गति कर सकता है। ठीक है, गति कर सकता है। तो एक बार और ध्यान दो, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र सॉरी रेखाएं हैं, जिनके अनुदेश एकांक धन आवेश गति कर सकता है। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है किसमें? विद्युत बल रेखाएं क्या है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं विद्युत बल रेखाएं के गुण, ये किस प्रकार से गुण में काम करती है। ठीक है, तो आइए इसके गुण पर हम बात करते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। कहां से प्रारंभ होती हैं? धन से। कहां खत्म होती है? ऋण पर। तो आपको ध्यान में रखना, धन आवेश यानी कि जहां से आप तार जोड़ोगे वहां से शुरू होती है, तो यहां से शुरू हुई और ये कहां खत्म होती हैं? ऋण आवेश पर खत्म होती हैं। ठीक है, फिर से विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती है भाई? समाप्त होती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। जो भी बल रेखाएं खींची गई हैं, तो वो क्या करें? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की यानी कि भाई क्षेत्र की दिशा तो होगी ना, जिधर से हम जोड़ेंगे तो वो दिशा किधर की ओर जा रहा है, उसको दिशा को क्या करती हैं? प्रकट करती हैं। अगला, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दो बल रेखाएं निकलने वाली जो बल रेखाएं एक दूसरे से चिपक नहीं रही है। ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती? कभी भी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत प्रारंभ होती हैं। लंबवत लंबवत प्रारंभ होती है और लंबवत ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो कई बार सर ये तो करंट यहां से घुस रहा है, भाई पता चल रहा है भाई इधर से वापस घुस जाए, ऐसा भाई जहां तार जो है
करंट खत्म हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, तार खत्म यानी कि करंट खत्म, ठीक है। तो उसे ले जाने के लिए हम कहीं ना कहीं किसी साधन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह से लंबवत प्रारंभ होती है और लंबवत ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ये जो विद्युत बल रेखाएं वाला है यानी कि आपका कितने नंबर का आने वाला है भाई, 4 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का आने वाला है, 4 नंबर का एक सटीक क्वेश्चन पूछेगा। अभी कई बार जो है बोर्ड अलग अलग, मतलब एक ही 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार फंसाता है, वो दो दो चीजें पूछ लेता है साथ में, है ना। पिछली बार का पेपर एक बार हम डिस्कस करेंगे तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है हमारा 4 नंबर का आने वाला है, तो इसलिए विशेष ध्यान देकर भाई वीडियो को एक बार में याद नहीं हो रहा है तो 2 बार में नहीं हो रहा है, 3 बार 4 बार वीडियो को देखना, 101% इसी से क्वेश्चन आने वाला, इसकी मेरी गारंटी, ठीक है। तो इसको 3-4 बार आपको देखना है, क्योंकि भी फिजिक्स से है, एग्रीकल्चर वाले को हो सकता है थोड़ा सा टफ पड़े, समझ सकते हैं ना। आपकी दुखों को हम जानते हैं क्योंकि हमने भी एग्रीकल्चर पढ़ा है भाई, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा पैसेंस बनाकर रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। चलो, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। अब ये विद्युत विभव जो हम पढ़ रहे थे इसको, है ना, जो तो इसको प्रभाव यानी कि प्रभावित करने वाले क्या कारक है, तो चालक के आवेश पर हम ये डिपेंड करता है चालक के आवेश पर। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि भाई आपको यहां लिखना है लाइन, क्या लिखोगे, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्न लिखित है भाई मेरे, ठीक है। मैंने बताया ये आप लोगों को, ये हमेशा आपको लिखना है, ठीक है ना। तो किसी चालक के आवेश पर बात कर रहे हैं हम, चालक के आवेश पर डिपेंड करता है कि किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होता है उसका विभव उतना ही अधिक होता है। भाई जितना अधिक आवेश होगा उतना ही अधिक क्या होगा, विभव उतना ही अधिक होगा, तो विभव भी उतना ही अधिक होता है। कई बार होता है ना करंट डीम ज्यादा कम ज्यादा, है ना, तो वो क्या करता है भाई, किसी चालक पर ही डिपेंड करता है, चालक के आकार पर। अब आकार की बात कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं भाई आपको कोई बार कनेक्शन देने आते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो वो अलग अलग बोलते हैं कि भाई आपको कितना किलोवाट का भाई जो है क्या चाहिए, कितनी खपत है आपके घर में फैक्ट्री में जो भी एक्स वाई जेड, तो किलोवाट से चलता है ना। तो किलोवाट से कनेक्शन जब मिलता है तो भाई वो जब किलोवाट में होता है, भाई मान लो कि बड़ी फैक्ट्री है तो बड़ी फैक्ट्री के पास आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है अपने वायर वगैरह इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइट की खपत कर रहे हो। भाई बारीक तार है, कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग फ्लेक्सिबल डोरी का उपयोग करते हैं, और जो पावर जो कंजर्व करने वाला जो आइटम होता है वो बहुत ज्यादा वाट वाला होता है, तो जो आपकी फ्लेक्सिबल डोरी होती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, कई बार तो पिघल ही जाती है, ठीक है। तो चालक के आकार पर, तो किसी चालक की सतह पर क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उसका विभव भी उतना, उसका विभव क्या होगा, उतना कम होगा, ये याद रखना। चालक की सतह पर क्षेत्रफल जितना अधिक होता है तो विभव क्या होगा, कम होगा, चालक के आकार पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी अगला पॉइंट है, अन्य चालकों की उपस्थिति पर भी डिपेंड करता है। किसी चालक के समीप अन्य चालक को लाने पर उसका विभव कम हो जाता है, ठीक है। कई बार होते हैं ना कि दो तार आपस में पास पास, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, बहुत ज्यादा तार जब पास पास में रहते हैं, करंट बहुत ज्यादा या वाट वगैरह बहुत ज्यादा चलते हैं, तो दोनों आपस में तार क्या होने लगते हैं भाई, चिपकने लगते हैं, ठीक है। तो किसी चालक के समीप पर अन्य चालक को लाने पर उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चालक के तारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी डिपेंड करता है। किसी चालक को निर्वात से किसी माध्यम में लाने पर उसका विभव उस माध्यम के परावैद्युतांक के अनुसार बदल जाता है। तो ये क्या होने लगता है, बदलने लगता है, कहीं से कहीं आपको क्या करना है, ट्रांसफर करते हैं, तो माध्यम से इस माध्यम से उस माध्यम में ले जाने पर क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके याद रखना है। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार जो है पिछली बार भी पूछ लिया गया है, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दें। सम विभव पृष्ठ की विशेषताएं व गुण लिखिए, क्या पूछा जाएगा, सम विभव पृष्ठ की विशेषताएं व गुण लिखिए। सम विभव पृष्ठ के गुण, सम विभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। फिर से भैया, सम विभव पृष्ठ पर जो आवेश हैं आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यह याद रखना। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत प्रारंभ होती हैं। क्या होती हैं, जितनी भी बल रेखाएं होती हैं कैसे प्रारंभ होती हैं, लंबवत प्रारंभ होती हैं।
अगला आता है हमारा कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्या नहीं होते भाई? एक दूसरे को नहीं काटते। तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगला, मैंने बोला भाई मैं जब बोलता हूं या फिर ऐसा आपको दिखता है, क्योंकि हम आपके सामने लिखकर इसलिए भी रखते हैं कि भाई आप जब देखो तो आपको लाइन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिक्स हो, ठीक है ना। तो जब हम पढ़ते हैं, मैं बोलता हूं, तो एक बार आप भी अपने मन से उच्चारण करा करो, ताकि आपकी याद रखने की कैपेसिटी में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रित गोले होते हैं, ये याद रखना। तो हो एग्रीकल्चर वाले, फिजिक्स को कुछ हद तक आपको याद रखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, है ना। मैंने पहले भी बताया, जो हम चैप्टर पढ़ाते हैं, जो भी टीचर चैप्टर वगैरह पढ़ाते हैं, वो बहुत ज्यादा विस्तृत में आपको समझाते हैं। पर अब हम यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, या हमें नंबर कैसे कवर करना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करते समय के अनुसार, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रित गोले होते हैं। थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कृषि के क्षेत्र में विद्युत उपकरणों की भूमिका समझाइए। अभी मैंने बताया था भाई कि विद्युत, यानी कि आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो आप एग्रीकल्चर वाले, तो भाई अब एग्रीकल्चर में हम क्यों पढ़ रहे हैं उसकी आपकी भावनाओं को समझकर हमने क्वेश्चन डाला है, चिंता ना करो, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में विद्युत उपकरणों की भूमिका को समझाइए। तो कृषि के क्षेत्र में मुख्यतः विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हम आजकल विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाता है ना। तो भाई विद्युत उपकरणों में क्या करोगे आप? मोटर चलाते हो कि नहीं चलाते हो? खेत में पाणत करने गए कि नहीं गए? कभी गए होंगे भाई, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो मैक्सिमम हमारी जो पहले नहीं, अब भी क्या होता है भाई, पानी देने वाली जितनी भी मोटर होती हैं, वो किससे? हम विद्युत से ही चलाते हैं, करंट से ही चलाया जाता है। कई बार आजकल तो सोलर प्लेट लगने लगी भाई, तो सोलर प्लेट का लगने लगी है तो इसका मतलब क्या? लाइट की आवश्यकता नहीं है। तो भाई वो सोलर प्लेट भी क्या कर रही है? लाइट को क्या कर रही है? बना रही है, तभी तो जाकर ये मोटर पानी दे रही है ना। उसके बाद हम कई बार करते हैं कि लाइट चली जाती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है भाई? तो हम ट्रैक्टर के पीछे अल्टरनेट जो है, अल्टरनेट जो उसको बनाता है लाइट को, है ना, तो उसका उपयोग किया जाता है। तो वो भी क्या करता है? लाइट बनाता है ना। तो वो भी लाइट बनाता है, लाइट बनाकर मोटर को देता है, वो मोटर पानी देती है। तो भाई ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है हमको विद्युत की आवश्यकता एग्रीकल्चर में पड़ती है। नहीं तो इसके बिना हमारी सिंचाई बहुत ज्यादा अधूरी हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे जो है चीजें हैं वो भी क्या हो जाती है भाई? डिस्टर्ब हो जाती है। अगला, नदी तालाब कुआं के जल के सिंचाई हेतु तो विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। ट्यूबवेल से सिंचाई करने हेतु सबमर्सिबल पंप का उपयोग किया जाता है, बहुत गहराई से पानी उठाने वाले पंप का भी हम इसी से उपयोग करते हैं। थ्रेसर में भी विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है भाई। पहले जो छोटी छोटी जो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है दामन वगैरह करने के लिए क्या किया जाती है? थ्रेसर मशीन आती थी, खले वाले में रखी जाती थी छोटी छोटी, है ना। बैलगाड़ी से जो थ्रेसर मशीन को लाया जाता था, तो उसको मशीन को घुमाने के लिए, अभी तो ट्रैक्टरों से घुमाई जाती है ज्यादातर, है ना। तो मशीन को घुमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थ्रेसर मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बीजों की ग्रेडिंग में विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाता है। आजकल जो है बीजों की ग्रेडिंग चलाई वलाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं? विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे 5 उपयोग है भाई, बिल्कुल आसान है, इनको अच्छे से याद कर लेना, पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कोई 4 अंतर लिखिए। दोनों में डिफरेंस लिखना है ना। किस किस में? विद्युत वाहक बल में और विभवांतर में आपको अंतर लिखना है। विद्युत वाहक बल, खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को ईएमएफ कहते हैं। अब ईएमएफ क्या हो गया भाई? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं? तो इसको आपको यहाँ ईएमएफ की जगह हिंदी वाले को लिखना है क्या? विद्युत वाहक बल। तो खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगला इधर आते, विभवांतर किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है, ठीक है। तो ये विभवांतर, दो बिंदुओं के अंतर विभवांतर कहलाता है, और इलेक्ट्रो के बीच विभवांतर को क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल कहा जाता है। दूसरा, सेल से धारा लेने पर ईएमएफ सदैव विभवांतर से अधिक होता है। तो सेल से धारा लेने पर विद्युत वाहक बल सदैव विभवांतर से क्या होता है? अधिक होता है। और धारा लेने पर विभवांतर हमेशा विद्युत वाहक बल से क्या होता है? कम होता है। ये अधिक होता है और ये कम होता है, याद रखना भाई। चलो, याद रखने वाली चीजें ज्यादा थोड़ी सी इसमें आ रही है। विद्युत वाहक बल, फिर वही, यह विद्युत अपघट्य प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। विद्युत अपघट्य प्रकृति पर निर्भर करता है, और इसका मान परिपथ के बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ठीक है। दोनों के अंतर है। सेल को चार्ज करते समय
विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से क्या होता है, कम होता है। जब सेल, किसी सेल को आपको क्या करना है भाई, लाइट से हम किसी सेल को चार्ज करते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार से, और इसमें सेल को चार्ज करते समय विभवांतर हमेशा विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। ठीक है, जब अधिक होगा तभी तो क्या होगा भाई, सेल चार्ज होगा, अन्यथा सेल चार्ज नहीं होगा। पता चल रहा है कि इधर विभवांतर जो इलेक्ट्रिक भेज रहे हो उससे ज्यादा सेल में इलेक्ट्रिक है, तो भाई वो सेल इधर भेज देगा। तो भाई सेल को चार्ज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इन सारे प्रश्नों को भैया, है ना, रट लेना, पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना, ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ में आ जाएगी। और ये मेरी गारंटी है कि भाई आपके 4 नंबर क्या है भाई, पक्के। क्या है आपके 4 नंबर पक्के। ठीक है, तो आपको 4 नंबर आपके पक्के हो गए हैं, इसलिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और आगे की तैयारी करते रहना है, क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। एग्रीकल्चर फिजिक्स का हमारे इसके बाद एक और चैप्टर बचा है, कृषि मौसम विज्ञान। ठीक है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, वो भी 4 नंबर वाला चैप्टर है हमारा, क्योंकि बोर्ड ने बहुत सारी ब्लूप्रिंट आगे पीछे कर दी है, मतलब क्वेश्चन को कट करके इस चैप्टर में से 4 नंबर का, इस चैप्टर में से 3 नंबर का, 1 नंबर कट के ऑब्जेक्टिव में, ऐसा बहुत कुछ कर दिया है ना। तो उसे समझने के लिए थोड़ा सा जो है ब्लूप्रिंट को या पेपर को समझने के लिए थोड़ा सा कंटिन्यू वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। वंदे मातरम।